नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना मित्र नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी शिक्कर है उसका सेकंड सेमेस्टर माइनर, वो भी कौन सा भाई, पॉलिटिकल साइंस का जो माइनर पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। पेपर का नाम क्या रहेगा भाई, पॉलिटिकल साइंस का जो माइनर है उसका नाम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड यूनियन गवर्नमेंट। ये आपके पेपर का नाम रहने वाला है। अब इस पेपर में जो 4 यूनिट रहेंगे भाई, ठीक है। तो चारों यूनिट की कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग सुनना उसको ध्यान से, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। फटाफट सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा 2-3 काम और करने हैं आपको जो जरूरी है बहुत। देखो ये काम, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, इसको सारे लोग ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना। या आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना और इसको ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम में झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, इसको सारे लोग फॉलो कर लेना। एंड दूसरा इंस्टाग्राम है नितेश जो झुंझुनू, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। इनको फॉलो करने से क्या फायदा होगा भाई, स्टोरी के माध्यम से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और भी अगर अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो वो इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। आपके मन में जो भी समस्या है आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगली वीडियो किस सब्जेक्ट की आनी चाहिए, वो भी आप इन दोनों इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज में भेज सकते हो। फॉलो करने के बाद ही आपको मैसेज भेजना है, तो सारे लोग फटाफट फॉलो कर लीजिए साथियों। और देखो सब्सक्राइब नाउ लिखा था, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास अपलोड होती है आपके पास क्लास आ जाए। यूनिट पहले में पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा क्या है, क्या थी भाई। इसकी संरचना और कार्यों का वर्णन करना, इसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उनकी अभी व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऐसे भी आ सकता है। संविधान सभा से क्या अभिप्राय है, ऐसे छोटा क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा को परिभाषित कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको बड़ा वाला कि संविधान सभा क्या थी, इसकी संरचना एवं कार्य क्या है मित्रों, उनका आपको वर्णन करना है। तो संविधान सभा का शानदार अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो इसको लिखेंगे, संविधान सभा क्या थी, इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले नाराज न हो इसलिए इनके लिए भी लेके आया हूं भाई। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शंस, ठीक है। ये आपको देखना, लिख लेना अच्छी तरीके से। संविधान सभा क्या थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ एवं महत्व समझाइए। शानदार क्वेश्चन है भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है भाई, प्रस्तावना क्या है, क्या थी, लिखो भाई। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है। देखो सीधी सी बात है, पहली यूनिट के अंदर था ना भारतीय संविधान के बारे में 1 या 2 पेज याद करना पड़ेगा, पक्का ही याद करना पड़ेगा अगर ये पेपर था लगा रहे। क्योंकि भाई भारतीय संविधान से 100% क्वेश्चन मिलेगा था एग्जाम में देखने के लिए। थाने 100% क्वेश्चन मिलेगा संविधान से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। 2 पेज याद कर लेना बस, फिर पहली यूनिट कंप्लीट है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, देखो मैंने कहा ना भारतीय संविधान के बारे में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा भाई, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सारे लोग याद कर लेना, प्रमुख विशेषता उसी में आ जाएंगी। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। करना नहीं है भाई, करना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। भारतीय संविधान है ना, देखो मैं बताऊं आपको, इस पे आप 2 पेज याद कर लेना बस, और कोई कुछ याद मत कर लेना चाहिए। आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन आएगा 101% है, 100 नहीं बता रहा मैं, 101% है, मतलब कि कंफर्म है यार। आप लोग पढ़ो इसको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, उसी में आ जाएगा। मैंने कहा 2 पेज याद करो, उसमें आ जाएगा। एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख लेना कि भारतीय संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से हुई, कैसे समिति बनी, किस प्रकार से लोगों ने कार्य किया, कहां से कौन से मौलिक कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहां से क्या आए लेके आए, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है भाई। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, मौलिक अधिकार क्या है, इनके प्रकार बताइए। मौलिक अधिकार क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। नेक्स्ट है,
मौलिक अधिकारों का महत्व समझाइए, ऊपर वाला लिखोगे तो उसमें ऐड हो जाएगा ये। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपसे पूछ सकता है भाई डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिखोगे आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस प्रकार से लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, और एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आवश्यक क्यों है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी पड़ी भाई नीति निर्देशक तत्वों की, इस प्रकार से पूछ लेता है। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, तो जहां सब्सक्राइब लिखा आता है सब्सक्राइब कर लो यार। देखो मेरी मेहनत है तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, लाइक कर देना। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। मौलिक अधिकार एवं जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो दोनों का वर्णन आप लोग पढ़ोगे तो अंतर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इस यूनिट में आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक 2 पॉइंट पढ़ने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट। यार इतना अच्छा मास्टर करे मिला था कि बताना जो पॉइंट बताया दो ही, और एग्जाम में भी दो आएगा, दो क्वेश्चन तो अनिवार्य ही अच्छा माना, तो आने तो दो ही मैं बता रहा हूँ, पढ़ लो ना अच्छे तरीके से। यूनिट 3 आ गई है, एक बार सारा लोग शेयर कर दो यार, जल्दी फटाफट सबने शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रपति है ना उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, उसके कार्य क्या है। एक इनमें भाई संविधान का जो संशोधन होता है उनके बारे में पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे वाला क्वेश्चन संविधान संशोधन से संबंधित। नेक्स्ट होगा प्रधानमंत्री शायद, हाँ राष्ट्रपति कहता है भाई राष्ट्रपति जी मैं तो, प्रधानमंत्री जी मैं तो आ गया, अब आप भी आ जाओ। तो प्रधानमंत्री कहता है ओके बॉस मैं भी आता हूँ, कि प्रधानमंत्री भूमिका एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर है उसका रोल एंड उसके जो पावर्स हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आपको निबंधात्मक देखने को मिल जाएगा भाई, निबंधात्मक एक क्वेश्चन बड़े वाला देखने को मिल जाएगा, दोनों में से 100%। निबंधात्मक 100% मिल जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन, तो इनकी शक्तियों और इनके बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन कन्फर्मली एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। एक्सप्लेन द रोल एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उसकी पावर क्या है, अच्छा क्वेश्चन मैंने कहा ना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। प्रधानमंत्री आ जाए राष्ट्रपति आ जाए, क्वेश्चन श्योर है 101%। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, इसकी संरचना बताइए। व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन। जो भाई मंत्रिपरिषद मित्रों वो क्या है, इसकी संरचना बताइए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है और उसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है, अच्छा क्वेश्चन है भी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की बात कीजिए। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बारे में पढ़ोगे फिर संबंध तो आप लोग अच्छे से कर ही दोगे भाई, ठीक है ना। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, अच्छा क्वेश्चन है ना। एक्सप्लेन द रिलेशन मतलब संबंध आपको बताना है किनके बीच, जो राष्ट्रपति है उसके और प्रधानमंत्री के बीच, कि वो कार्य किस प्रकार से करते हैं, उनके बीच समन्वय किस प्रकार बैठाते हैं, कैसी क्या व्यवस्था होती है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। एक बार सारे लोग शेयर कर दो भाई, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है यार, है ना। मेरी बात सुनो, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग शेयर नहीं कर सकते क्या, इतना तो कर सकते हो। सही विद्यार्थियों को वीडियो भेज दीजिए आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है। यूनिट 4 है लोकसभा की संरचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ लोकसभा। छप सकता है ये भाई क्वेश्चन, इसको याद कर लेना यूनिट 4 में। लोकसभा आ गया, सब्सक्राइब करो भाई, लोकसभा आ गया तो। राज्यसभा कैसे नहीं है, राज्यसभा भी तो मोस्ट है, आया कैसे नहीं आ गया, देख लो। राज्यसभा का नाम लिया और राज्यसभा हाजिर। राज्यसभा की संरचना एवं कार्य बताइए। एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा है उसकी संरचना एवं कार्य आपको बताने, अच्छा क्वेश्चन है भी, इसको भी आप लोग लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। कि जो राज्यसभा है उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से उसमें लोग काम करते हैं, सारी चीजें आपको बतानी है। संसद में विधेयक कैसे पास होता है, बहुत शानदार बहुत शानदार। हाउ इज ए बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कार्य क्या होते हैं भाई, संसद की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्थापना, संरचना, संसद के कार्य क्या होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ इज बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष एवं इसमें राज्यसभा ऐड कर लेना, ठीक है ना। राज्यसभा अध्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा अपन पढ़ गए हैं तो राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में क्यों नहीं पढ़े भाई। राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां कार्य बताइए भाई। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का स्पीकर होता है
उसके कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, आपको बताना है। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब करो फटाफट। मित्रों मैंने 4 मिनटों के जो अच्छे क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए हैं, आप इनको शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थी। तो थे ना रट्टा मार लियो रे, टावर रट्टा मार के जाना एग्जाम के अंदर है ना। और चैनल में सब्सक्राइब कर लियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।